वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था हमारे साथ कुछ नए गेस्ट भी मौजूद होंगे। इनके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू जिसको आज आलमी सतह पर भी मनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, जो कि 12 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जिसके बारे में अगर बताया जाए तो जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं कि इस वक्त 13.7% जो बच्चे हैं 10 से 17 साल की उम्र के, वो इस वक्त चाइल्ड लेबर में मुलविस हैं या वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, उनके ऊपर इंड्यूस किया गया है। और 3.3 मिलियन पाकिस्तान की ऐसी आबादी है जो इस वक्त जो बच्चे हैं वो कहीं पर काम कर रहे हैं, वो कहीं पर मैकेनिकों की दुकानों पर काम कर रहे हैं और वर्कशॉप्स पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अगर बात की जाए चाइल्ड लेबर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब चाइल्ड लेबर की बात होती है तो बचपनापन जो एक बच्चे का होता है वो छिन जाता है। और अगर देखा जाए तो एक बेसिक राइट्स हैं आपकी एजुकेशन है, योर फ्रीडम टू लिव, आई थिंक वो एक चीज जो है ना, आई थिंक यू स्टील दैट फ्रॉम द चाइल्ड। और अगर हम बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर की अवेयरनेस, इसके अगेंस्ट क्या कुछ हमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें आवाम को भी अवेयर करनी चाहिए, यू नो, ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चे भी हैं, चाहे वो आपकी हाउस हेल्प होते हैं या आप कहीं बाहर मार्केट में देखते हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी मिनिमम वेज भी इतनी नहीं होती कि उनका एक गुजारा हो सके। शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड शी इज द फाउंडर for an organization called Our, and I'm speaking of Ribka Raza Malik. Assalamu alaikum, welcome to the show. रिबका, जब हम बात करते हैं आज के दिन के ही हवाले से अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आप क्या समझती हैं? आप बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं एंड इट्स बीन लॉट ऑफ ईयर्स। अभी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इट्स ऑन एन अलार्मिंग एज। अगर हम सिग्नल्स पर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर ये इस माफिया की बात की जाए जो भीख मांग रहे हैं, उसमें भी बच्चों को यूज़ किया जाता है, वो भी चाइल्ड लेबर में आता है एंड इटसेल्फ इज़ अ चाइल्ड अब्यूज़ एज वेल। क्योंकि उसमें आपके बच्चे को एक कह लो कि क्रिमिनोलॉजी में उसको उसके माइंडसेट को ट्रेन कर रहे हैं। उस हवाले से व्हाट यू हैव टू से? सी द थिंग इज़ दैट इसको अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि जब एक बच्चा बाहर काम कर रहा है सड़क पे तो वो स्ट्रीट हरासमेंट का भी शिकार होता है, वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम इट वाज अबाउट 3 years बैक, और हमें जो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला था वो स्लम्स के बच्चों में मिला था। और उसमें भी जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी हमने देखी थी वो बच्चे देखे थे जो कूड़ा उठाते थे और एक बोरी जमा करेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, बेचेंगे, और सारे दिन के बाद लाइक इमेजिन हम लोग वहाँ से गुजर भी नहीं सकते, हम उस जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते, स्मेल आएगी ये वो बच्चे उस एटमॉस्फेयर में होते हैं, उस जगह पर होते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते थे और एक दिन की दिहाड़ी उनको 200 से 300 रुपया मिलती थी। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इसका जो मेन कनेक्शन है दैट हैज़ टू डू विद 2 things आई वुड से। एक तो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, द हायरार्की दैट वी हैव इन आवर कंट्री, एंड द अदर थिंग इज ऑब्वियसली पॉवर्टी। उसमें ये होता है कि हमारा शफकत ऑलरेडी डिवाइड हो जाती है कि शफकत तो मिलेगी एक सर्टन क्लास के बच्चे को और दूसरे को हम धुतकार देंगे। हमारी अपनी गाड़ी में बच्चा साथ बैठा होता है, हमारा बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा होगा, लेकिन एक बाहर बच्चा आएगा तो हम उसको धुतकार देते हैं। तो शफकत भी हम सोच समझ के दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक ऐसा घर जो कि घर नहीं है, जो कि एक छप्पड़ में रह रहे हैं लोग, वो 10 से 15 साल तक अपना एक बच्चा जो है वो स्कूल नहीं भेज सकते, वो खा नहीं सकते। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनको खुद भी पता होता है हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। सो इसके लिए द स्टेट हैज़ टू इंटरवीन। और उसमें 2 चीज़ें, अगर आपने पॉवर्टी को इराडिकेट करना है तो 2 चीज़ें आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, कि उनको बेसिक फूड मिले और बेसिक मेडिकल मिले। ये वो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगी एंड दे विल बी एबल टू फोकस ऑन द अदर थिंग्स ऑफ द चाइल्ड। केयर हो गई, उसका एजुकेशन हो गया। Yes, private organizations are doing brilliant work, but state has to step in. Yes, they need to take responsibility. बिल्कुल। और इस हवाले से मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है तो अगर आप छोटे छोटे जितने भी NGOs या इदारे हैं अगर वो ये काम कर भी रहे हैं तो वो उस हद तक नहीं कर पाएंगे जितना ये कह लें कि कोई भी एक रूल अगर एक मुल्क में आता है, कोई भी अगर एक लीगल बाइंडेशन आ जाती है, उसको हम लेकर आगे चल रहे होते हैं तो हम उसके अंडर आ जाएं, गवर्नमेंट के अंडर अगर ये सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएं तो आई थिंक दे कैन वर्क बेटर। और ये जो आपने बताया है जिस तरह से गुर्बत के खात्मे की, अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो ज़्यादा जो है गरीब तबका ही है जिनके बच्चे इस वक्त चाइल्ड लेबर
خیبر میں ہیں اور وہاں پر اگر صرف 2 فیسلٹیز اگر ہم ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کر دیں تو میرا خیال ہے ان کے باقی بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ اپنے آپ ایریڈیکیٹ ہو جائیں. آئی تھنک بات وہی آ جاتی ہے کہ کسی بھی ملک میں اور سوسائٹی میں یہ چیزیں تب امپرووائز ہو سکتی ہیں جب ان کی ایک بیسک نیڈز ہیں وہی فلفل ہو. لیکن لیٹس سے اف دیر اباؤٹ 5 پیپل ان دا فیملی, ان میں سے اگر کوئی ماں باپ میں سے کوئی ریٹائر ہے, بچے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک ارننگ ہینڈ بن جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں اور ایسی فیملیز ہیں جو مائگریٹڈ ہیں اور وہ اب آ کے یہاں شہروں میں رہ رہی ہیں اور ان کا ایک سروائیول یہی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, دیٹس ہاؤ دے ارن. لیکن ربقہ اگر ہم بات کرتے ہیں ابیوز کی, بہت ساری ڈومیسٹک جو ہاؤس ہولڈ ہیلپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, گھروں میں جو کام کرتے ہیں بچے, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, ان کو فزیکلی بھی ابیوز کر دیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو, وربلی تو پرابلی بہت کامن ہوتا ہوگا. اٹ ریئلی افیکٹس دیئر مینٹل اسٹیٹ ایز ویل. اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں دبا دی جاتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وٹ ڈو یو تھنک ہم کس طریقے سے یہ مائنڈ سیٹ یا یہ چیزیں جو ہیں ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں سے؟ دیکھیں ہم لوگوں کا پارٹ جو ایک ہے آرگنائزیشن کا وہ یہ ہے کہ ہم مورل اور ہم انٹلیکچوئل اویئرنیس بھی کریٹ کریں, ایموشنل اویئرنیس بھی کریٹ کریں دیٹ ہاؤ یو شوڈ ٹریٹ دا چلڈرن. اب ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام این انڈیویژول. آف کورس ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ یہ کرے, اسٹیٹ وہ کرے, اب بالکل کرنا چاہیے, آئی ایبسلیوٹلی واؤچ فار دیٹ, بٹ آن انڈیویژول بیسس وی شوڈ آلسو ٹیک کیئر آف دا چلڈرن. اکثر ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا بیبی ہوگا لیکن اس کو یہ جس نے اٹھایا ہوتا ہے وہ خود بیبی ہے, وہ خود چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. اور آئی ہیو آسکڈ دس مائی فرینڈز ہو آر میریڈ ہو ہیو چلڈرن اینڈ دے ہیو ہیلپرز, آئی آسک دیم کہ اے چائلڈ از ٹیکنگ کیئر آف اے چائلڈ, وہ تو بچہ ہے. سو یہ چیز تو ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں. اور چلیں اگر فار ایگزامپل میں بالکل نہیں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ پورا سسٹم ایک دم سے چینج نہیں ہو سکتا, کوئی میجک وانڈ نہیں ہوتا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ہاؤس ہیلپ ہے, اگر ہم اسے کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ لے رہے ہیں, سروس لے رہے ہیں, ہم تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیں. آپ ان کو کپڑے اچھے دے دیں, ان کو ہائیجین کا سکھا دیں, آپ ان کو کھانا اچھا دے دیں تاکہ ان کی تھوڑی سی نرشمنٹ ہو جائے. اور فرض کریں اگر وہ ایک 8 گھنٹے کی نوکری آپ کے پاس کر رہے ہیں تو ان کو بیچ میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے کچھ پڑھا دیں, ان کو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی اچھی چیزیں بھی سکھانا شروع کر دیں. اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. وہی بات آ جاتی ہے جو فرق ہے نا, اگر آپ اس کے اندر وہ ایک چیز تھوڑی سی بیلنس آؤٹ کر دیں, کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے سرٹن ریسٹورینٹس میں جب آپ کی ہاؤس ہیلپ یا اس طریقے سے کیئر ٹیکرز ہی ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کو وہ کھانا نہیں دیا جا رہا ہوتا, یا پھر وہ صرف ایک کارنر بیٹھے ہوتے ہیں. دیر سو مینی انسیڈنٹس, بٹ دین دیر آلسو پیپل ہو ایکچولی ڈو کیپ دیٹ بیلنس ایز ویل. لیکن وہی بات ہے انڈیویجول لیول سے ہی چیز بدلے گی تو ہی سوسائٹی میں چینج. چائلڈ لیبر میں اور بھی بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں اسٹریٹ پہ آپ کو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ڈرگ ملتے ہیں, جو ایک سرٹن ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, جن میں سبسٹنس ابیوز آ جاتا ہے, الکوہول ابیوز آ جاتا ہے. اسی کے حوالے سے ربقہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت زیادہ یہ چیز اب کامن ہوتی جا رہی ہے, ایکسیس بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. آئی ایم شیور اگر آپ کو ایزیلی ایک چیز مل جاتی ہے تبھی آپ اس نشے میں ہو, یا پھر آپ اس سبسٹنس ابیوز میں بہت زیادہ ایک کہتے ہیں نا انکریز ہوتی جا رہی ہے یہ چیز. اینڈ اسپیشلی ود کڈس اٹس سو الارمنگ. وٹ ڈو یو تھنک کین بی ڈن تاکہ اس چیز کو ہم کم کر سکیں, یا ایکسیسیبلٹی پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو, کوئی گورنمنٹ ہے, اتھارٹیز ہیں, آئی ڈونٹ نو ہو از لائبل فار اٹ. دیکھیں آئی وڈ سے کہ یہ والا جو اٹس ہیوج کنسرن. کسی بھی ملک کو دیکھنا ہو تو کہتے ہیں وہاں کے ولنریبل کو دیکھو, اینڈ ولنریبل آر دا چلڈرن اینڈ دا وومین. اور یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے دیکھیں, ایک جو بچہ ہے نا اس کی سب سے زیادہ ایبزاربنگ کیپیبلٹی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تب سے 10 سال تک ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ایبزاربنگ کیپیبلٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایز وی گرو اپ. آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ, اس کو آپ ٹی وی کے آگے بٹھا دیں, ایک اور زبان میں چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو زبان آ جاتی ہے. اڈلٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو نہیں آتی ہے. تو جو بچہ ہے وہ کیوریس ہوتا ہے بائی نیچر, وہ ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے. اس کے لیے کمیونٹی سینٹرز ہونے چاہیے. اس کے لیے ایک اس پہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں سلمز ہیں اور ہر طرف کوڑا ہی کوڑا ہے. دیر از کوڑا ایوری ویئر, کچرا ایوری ویئر. وی ٹرائنگ ٹو کلین دیٹ اپ اینڈ میک اے اسمال پارک دیئر, جہاں پہ کچھ بھی نہیں, ایک جھولا لگا دیں گے, ایک سلائڈ لگا دیں گے. کیونکہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے نا اس کو ڈانٹ کے بٹھا دینے سے اس کا بچپن خراب ہوگا. وہ انرجیٹک چیز ہے. بچے کو آپ نے دیکھا بچے بڑے فجٹی ہوتے ہیں,
सो बच्चे में एनर्जी उस तरह की है, वो एनर्जी एग्जॉस्ट कैसे करवानी है वो फिर हम अडल्ट In का the right काम है, manner. इन द राइट वे. वो नहीं होगा तो फिर दे विल गो फॉर द सब्सटेंस अब्यूज एंड दे विल गो फॉर अदर हार्मफुल एक्टिविटीज. और उसके लिए ये है कि हम लोगों ने तो मस्जिदों के पास चले गए थे, क्योंकि देखिए मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो कि हर गली हर कोने में है. सो हम तो कहते थे कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, मस्जिद का दरवाज़ा खुला होना चाहिए फॉर द होमलेस, फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग. पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था. अगर एक हम जगह तो मिल जाती है ना, एक छत जगह मिल मिल जाती जाती थी, प्रोटेक्शन मिलती थी, कम्युनिटी सेंटर्स होते थे मस्जिद. और बच्चे कितनी बुरी चीजों से बच बच जाते सकते हैं, हैं. जो नशा है या कोई भी चीज हम है. देखिए, हम तो इशा के बाद मस्जिद बंद हो जाती है, फिर फजर के टाइम खुलेगी, और वो भी कुछ लोगों के लिए. वी सॉ अ चाइल्ड वाज सिटिंग मस्जिद की सड़क पे, तो एक वहीं के मौलवी साहब थे, उन्होंने उनको वहाँ से हटा दिया. हम गए, हमने उनसे बात की कि ये नहीं करना चाहिए, मस्जिद शुड बी ओपन फॉर एवरीवन. आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन, बिकॉज मस्जिद हर गली में, हर कूचे में, हर कोने में. इसी तरह से हम छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स बनाएं, छोटी सी चीज़ें सफाई रख लें. अगर सफाई भी रख लें, क्योंकि हम जिन इलाकों में काम करते हैं उन इलाकों में जो हमें देख के एकदम से वो होता है कि बच्चा इतनी गंदी जगह पर है, इतनी गंदी जगह पे है, और हम अडल्ट उस पर क्या बोल देते हैं, जो एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है, कुछ नहीं, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है. नहीं, वो बच्चे हैं, हाँ. जो भी हो रहा है सही बात. अडेप्ट तो वो जैसे भी करें, इवॉल्व वो जैसे भी हो रहे हैं, लेकिन बात गलत है. सो बच्चों के लिए आई थिंक कि और ये इतनी मुश्किल बात नहीं है. लाइक हम लोग तो जब वंस वी आर डन विद दिस प्रोजेक्ट, तो हम तो बजट भी शेयर करेंगे, और हम तो उसमें जितनी एग्जीक्यूशन हमारी जो भी उसमें स्टेप्स हैं वो सब शेयर करेंगे, सो दैट एवरीवन कैन डू दैट. बहुत अच्छी बात. छोटी सी एक जगह है, वहाँ पे अगर सिर्फ नेबरहुड के लोग भी इकट्ठे होते हैं और बच्चों के लिए एक सेंटर बना देते हैं, बच्चा वहाँ पर आता है, साफ सुथरी जगह है, ऑटोमेटिकली गलत चीज से दूर. आई थिंक वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन एक अच्छे मैनर में हो, एक पॉजिटिव अप्रोच हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है उसका एक चाइल्डहुड है, यू नो दैट स्पार्क, आई थिंक दैट शुड बी देयर फॉर अ चाइल्ड. बिल्कुल ऐसे ही है. और रिबका हमेशा इतने इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के साथ आती हैं कि हमारी तो सोच दंग रह जाती है कि इतनी छोटी सी बात है कि मस्जिद हर इंसान के लिए खुली रहनी चाहिए. और ये बहुत बहुत बड़ी बात है अगर इसको समझा जाए, और अगर हम इसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन लेकर आते हैं तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जिनसे अभी भी बच्चे बच सकते हैं. आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम स्टेप्स for this. पर अभी हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, but these 3 points are definitely to be taken notice of. And रिबका, आपका क्या short and quick note होगा viewers के? I would just say one line for everyone, because it is about children, so it has to be emotional and it has to be full of love. बच्चे सांझे होते हैं. बहुत अच्छी बात की आपने. और ये मेरा ख्याल है that's the end note. I think that's everything. essence. It just sums up. बिल्कुल. और वही बात आ जाती है जो हमने शुरू में भी, जिस तरह वुशु प्लेयर्स आई हुई थी, और हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्स होनी चाहिए, एक डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए हेल्दी मैनर में किसी भी बच्चे के लिए, तो अभी भी जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, एंड डेफिनेटली टू लुक इनटू. बिल्कुल ऐसे ही है. और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से अपने दोनों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं, जो कि चाइल्ड लेबर के हवाले से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे. बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट विद अस, एंड आई होप एज इंडिविजुअल, एज अ नेशन, सोसाइटी में हम सब अपना अपना रोल प्ले करें और कोई चेंज लाएं, बिकॉज आपका जो चेंज है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, इट जस्ट बिगिंस एज अ पर्सन इंडिविजुअल. उम्मीद है आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा. हम आपसे एक नए एपिसोड में मिलेंगे विद सम न्यू गेस्ट, सम अमेजिंग टॉपिक्स एंड सेम एनर्जी. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बी काइंड एंड खुदा हाफिज.